अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज खत्म हुई। पाकिस्तान ने कई बुरे रिकॉर्ड अपने नाम किए। घर में क्लीन स्वीप होने का रिकॉर्ड, चाहे 4 लगातार घर में टेस्ट मैच हारने का रिकॉर्ड हो, या साल 2022 के अंदर सबसे कम यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड हो, ये तमाम जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान टीम ने अपने नाम किए हैं। लेकिन उसी के आगे अब पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, जिसका आगाज 26 दिसंबर से होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें सिलेक्शन की गई है वो हूबहू तकरीबन वही सिलेक्शन की गई है जो आखिरी सीरीज खेले थे, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी, वही जो स्क्वाड है वो सारा यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। आपको बता दें कि इस स्क्वाड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तब्दीलियां हैं जो कि सामने आई हैं। और पहली तब्दीली आपको पता है कि जो आखिरी मैच खेलने वाले अजहर अली साहब थे, उनकी वो इस सीरीज में शामिल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ एक जो हारिस रऊफ साहब हैं जिनको शामिल किया गया था और काफी तनकीद हुई थी। वजह ये थी कि वो अभी T20 के बॉलर हैं, उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल क्यों किया गया। पाकिस्तान अभी आगे 23 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो पाकिस्तान को अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना उस पर देना चाहिए था, ना कि जो है वो T20 वाले बॉलर्स को टेस्ट में आजमाने का। और इसी के चलते आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दबाव में आते हुए जो स्क्वाड जारी किया, उसकी जरा आप ये झलकियां देख लें कि कप्तान बाबर आजम बरकरार हैं। एक दफा फिर इस सीरीज के अंदर कप्तान बाबर आजम बरकरार है। दीगर बल्लेबाजों में वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। अब अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, हसन अली की वापसी हुई है इस स्क्वाड के अंदर। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी हुई है हारिस रऊफ की जगह, और इमामुल हक हुए, और कामरान गुलाम अजहर अली की जगह ये कामरान गुलाम साहब आए हैं। कायदे आजम ट्रॉफी में इनकी कारकर्दगी शानदार थी और काफी एक साल से ये पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए कंसीडर किए जा रहे थे, और बिल आखिर उनको जो है वो मौका मिल गया। नवाज शामिल है, मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल है, नसीम शाह जो है वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं, वो टीम में शामिल है। नुमान अली, सरफराज अहमद आगा, सलमान अली आगा, साउद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद। अब मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मीर हमजा इस स्क्वाड के अंदर शामिल क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान को आराम देना है, और दोनों टेस्ट मैचों के अंदर रावलपिंडी और कराची टेस्ट मैचों के अंदर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे, इसमें सरफराज अहमद टीम के अंदर मौजूद होंगे बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। लेकिन अगर आप मोहम्मद रिजवान को आराम देकर मुकम्मल स्क्वाड से ही आप उनको एक दफा बाहर कर देते, क्योंकि आपने उनको खिलाना तो है नहीं, तो उनकी जगह आप फास्ट बॉलर मीर हमजा को शामिल कर सकते थे। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, जिसको अभी तक T20 क्रिकेट का इतना ज्यादा तजर्बा नहीं हुआ, अभी वो 60 T20 मैचों की सीरीज, उसके बाद न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप के बाद अब आया, और अब एक दिन से आपने उसको जो है वो टेस्ट कैप पहना दी। क्या पाकिस्तान की जो टेस्ट कैप है उसकी वैल्यू इतनी ही गिर गई है कि आए रोज आप जो है वो नई टेस्ट कैप पे जो है वो बांट रहे हो। इसी तरह हर किसी को उठाया और स्क्वाड में शामिल कर लिया, हर किसी को उठाया और स्क्वाड में शामिल कर लिया। पाकिस्तान की जो सीरीज खेली गई थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में, उसमें हसन अली और मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी थी, लेकिन वो अब्बास इसमें कंसीडर नहीं किया गया। मीर हमजा नहीं है। बल्लेबाजों में हारिस सुहेल का नाम आ रहा था, लेकिन वो भी कंसीडर नहीं किया गया। पाकिस्तान के जो बल्लेबाजों की इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी, और आप उनके जो स्ट्राइक रेट, तो खैर हमारा वो होते ही टेस्ट में कम है, क्योंकि T20 में हमारा वनडे जैसा होता है, तो टेस्ट में तो कम होना ही होना है। आप जरा इनकी बैटिंग एवरेज देख लें। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचों में रन बाबर ने बनाए, जिन्होंने 348 रन बनाए 6 इनिंगों के अंदर, यानी कि 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंगों के अंदर। साउद शकील 346 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इमामुल हक ने 219 रन बनाए और 2 टेस्ट मैचेस खेले, इनकी भी एक एवरेज तकरीबन 40 के करीब रही, अच्छी खासी एवरेज है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, 213 रन बनाए हैं 6 मैचों के अंदर। और आपको याद होगा जो पहला रावलपिंडी मैच था, उसमें एक इंतहाई आसान पिच होने पर उस मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी पहले में, और उसके बाद 5 इनिंगों के अंदर ये मुकम्मल फ्लॉप हुए हैं अब्दुल्ला शफीक। एक मैच में 100, मेरे ख्याल में ये 11 रन पर आउट हुए थे। उसके अलावा इनकी जो है 118 रन बनते हैं, यानी कि एक मैच की एक इनिंग में 111 और बाकी 5 इनिंगों के अंदर 118। तो आप इससे अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी और उनके टीम में शामिल होने की वजह जान सकते हैं कि क्यों पता नहीं बार बार फ्लॉप होने के बावजूद पाकिस्तान रख रहा है। हालांकि कायदे आजम ट्रॉफी में आबिद अली की भी कारकर्दगी शानदार थी। आबिद अली ने बांग्लादेश और जो श्रीलंका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज 2021 और 2020 में खेली थी, उसमें रन बनाए थे, तो क्यों नहीं हम उनको इस स्क्वाड के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने शामिल किया। दीगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों में आगा के 184 रन है 3 मैचों के अंदर, और उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 की है, यानी कि पर मैच जो इनिंग है वो उसमें 30 रन बना रहे हैं। इससे आप इनकी कारकर्दगी का भी जायजा लगा सकते हैं। अजहर अली तो स्क्वाड में शामिल नहीं है। रिजवान की 3 मैचों में 141 रन, आगा सलमान से भी कम बैटिंग एवरेज है, सिर्फ और सिर्फ 23 रन पर इनिंग की बैटिंग एवरेज।
रिजवान किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। उसके अलावा शान मसूद का भी वापसी हुई है, एक मैच में 54 रन बनाए हैं, दोनों इनिंगों को मिलाकर। उसके अलावा फ़हीम अशरफ के साहब की जो है वो इस स्क्वाड से ड्रॉप किए गए। ये सबसे बड़ी जो है खुशकिस्मती है कि पहले पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया था, अब 16 रुकनी है और इसमें फ़हीम अशरफ को जो है वो जगह नहीं मिली और मिलनी भी नहीं चाहिए थी। वजह ये है कि 2 टेस्ट मैच खेले, एक भी विकेट लेने में नाकाम हुए और 2 टेस्ट मैचों में मिलाकर इन्होंने 50 रन मुकम्मल नहीं किए। 4 इनिंगों के अंदर फ़हीम अशरफ के जो स्कोर है वो है सिर्फ 37, यानी कि 37, लगभग ये 9.25 की बैटिंग एवरेज बनती है। इससे तो हमारे वो नुमान अली और इब्रार अहमद बालर ही अच्छे हैं, जो आकर 20-20, 25-25 रन बना देते हैं। ये फ़हीम अशरफ की जगह बॉलिंग तो करनी इसने कोई नहीं है, ऊपर से वो आकर विकेटें भी ले जाते हैं। उसके अलावा ज़ाहिद महमूद, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर जो है वो आखिरी सीरीज़ में थे। बहरहाल पाकिस्तान ने स्क्वाड मुंतखब किया। कई लिहाज से पाकिस्तान को इसमें अभी भी सोचना होगा कि फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक प्रॉपर जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ये पाकिस्तान का शायद अभी भी नहीं होगा। हसन अली की वापसी हो रही है 1.5 साल के बाद, क्या वो मुकम्मल तौर पर उस तरह उस रिदम के साथ आ सकते हैं? ये भी सवालात है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं या फिर सरफराज अहमद को, ये भी देखना होगा। और सलमान अली आगा किस तरह की बैटिंग करते हैं ये भी देखना होगा। और ये भी खास बात है कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गई है उसमें आपके टोटल 9 विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर निकाल चुके हैं, सिर्फ 9 विकेटें 3 टेस्ट मैचों के अंदर, तो इस पर भी पाकिस्तान को जो है वो सोचना होगा। उसके बाद जी आज आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है। कप्तान बाबर आजम के लिए जो है वो बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि मैं बतौर कप्तान बाबर आजम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी, लेकिन बतौर कप्तान इंतहाई रिकॉर्ड बुरे हैं। बाबर आजम बतौर खिलाड़ी इस एक साल में बतौर कप्तान 24 हाफ सेंचुरियां लगाने वाले भी मेरे ख्याल में दुनिया में गालबन ये रिकी पॉन्टिंग, मिसबाह हक और 2-3 खिलाड़ियों के बाद जो है वो बल्लेबाज की रेस में आ गए। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और हाफ सेंचुरी लगा देते हैं तो वो एक साल में सबसे ज्यादा बतौर कप्तान हाफ सेंचुरियां भी लगाने वाले बन जाएंगे। लेकिन इनकी क्यादत के अंदर मनपसंद की सिलेक्शन और खिलाड़ियों के साथ नारावा जो सलूक रखा जाता है, जिनकी बिना पर कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल सकता। अभी मोहम्मद हुरैरा एक कंसिडर किए जा रहे थे, कायदे आज़म ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी थी, लेकिन उसको भी शामिल नहीं किया। मीर हमजा शामिल नहीं है, अब्बास इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। तो रैंकिंग में मार्च लैम्बोर्गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो पहले नंबर पर मौजूद है, 936 पॉइंट उनके पास मौजूद है। बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ जाए, 875 पॉइंट है और तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ मौजूद है। बाबर आजम कोई अपनी कारकर्दगी पे दूसरे नंबर पर नहीं गया, बल्कि जो स्टीवन स्मिथ हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 इनिंगों में नाकाम हुए, उस वजह से उनके जो है 885 से कम होकर पॉइंट 870 आए हैं। इस वजह से बाबर आजम दूसरे नंबर पर गए हैं। हालाँकि इस सीरीज़ से पहले भी बाबर आज़म के जो पॉइंट है वो 879 से और अब उनमें 4 पॉइंट की कटौती की गई है, लेकिन उसके बावजूद स्टीवन स्मिथ नीचे आए हैं, तो उनकी वजह से बाबर आज़म को है जो दूसरी जो है रैंकिंग मिली है। 7 टीमों की टेस्ट रैंकिंग भी जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह छठे नंबर पर मौजूद है और इसके पास अब 84 पॉइंट मौजूद है, यानी कि अब हम जो है वो कहीं अगले 1 साल तक छठे से 5वें नंबर पर नहीं जा सकते। अगर न्यूज़ीलैंड को होम सरजमीन में हम क्लीन स्वीप भी करें तो फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 94 पॉइंट तक पहुंच पाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 96 पॉइंट पर फिर भी रहेगी। उसके सिर्फ 4 पॉइंट कम होंगे, 100 से कम होकर 96 पर आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो 5वीं और हम छठी पोजीशन पर ही बरकरार रहेंगे। बहरहाल ये थी आज की खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक को पेज और यूट्यूब को आपने लाजमी लाइक और फॉलो करना है। शुक्रिया।